अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सीमा के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीमा का इस्तेमाल एक भगोड़ी औरत का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाए। हालांकि वो सारे लोग हैदर भाई का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन वो शॉक्ड हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि देखिए, कुछ भी कहीं पर भी किया जा सकता है, किसी भी इंसान का इस्तेमाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। आप दुनिया में इसकी कई मिसालें देख सकते हैं, कब कब क्या क्या हुआ, यूएन में किन किन लोगों को लेके जाया जाता रहा है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के लिए। आपने देखा कि जब भी किसी हुकूमत का तख्ता पलटा जाता है उससे पहले कुछ ना कुछ होता है। इसी तरह से हिंदुस्तानी साइड से सीमा का इस्तेमाल ये लोग करेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, या फिर जो कश्मीर का इशू चल रहा है वो लगातार चलता रहे, बल्कि सब ही यही चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी साइड से हों चाहे वो हिंदुस्तान की साइड से हों, कि तमाम मामलात जल्द अज जल्द क्लियर हो जाएं। लेकिन कुछ लोगों की यही कोशिश होती है, और पॉलिटिकली अगर देखा जाए अपनी साख को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप कुछ ना कुछ इस तरह का करते रहो जो या तो इंटरेस्टिंग हो या जिसको देख के लोग लड़ते रहें, झगड़ते रहें। तो यहाँ पे सीमा का इस्तेमाल इन्हीं कामों के लिए किया जा रहा है। वरना आखिर क्या वजह है कि एक औरत जिसको रिस्पेक्ट हिंदुस्तान में मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, उसके बावजूद वो पाकिस्तानियों पे या फिर पाकिस्तान पे कीचड़ उछालती रहती है। हालांकि उसको भी इस चीज़ का पता है, सीमा को, कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना छोड़ दे तो जितने भी लोग उस पर वीडियोज़ बनाते हैं या उसको बेनकाब करते हैं बार बार, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई कंटेंट है, वो उसको लेके चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है, बार बार जो देखने को मिल रही है, वो यही है कि सीमा जैसे ही उसको लगता है कि यार अब मामला ठंडा पड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बारे में बोल देती है। तो यही चीज़ हो रही है, बार बार हो रही है। और अभी इलेक्शंस होंगे, आप देखेंगे वहाँ पे क्या क्या होता है। जो मैंने बातें की वो वैसे होती हैं नहीं होती, वो आप फ़ैसला करेंगे जब वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। वरना आप मुझे ख़ुद बता दें, जो लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं वो ख़ुद बता दें, क्या आज तक आप अपने आसपास देखें कोई ऐसा बंदा है जो गरीब हो, उसका किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ पाला पड़ा हो और वो केस जीत भी गया हो, मतलब गरीब बंदा केस जीत गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ से मुराद कुछ भी। तो अभी भी यही हो रहा है कि एक केस जो पूरी तरह से क्लियर है कि एक औरत भाग के आई है, हर चीज़ का सबूत है, उसके नाम के साथ अभी भी हैदर लिखा हुआ है, जो उसके पास पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें। और उस औरत का ये भी दावा है कि 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी। अगर 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी तो फिर दोबारा आईडी कार्ड कैसे बनवाया गया, बच्चों के पासपोर्ट कैसे बनवाए गए? ठीक है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो तलाक याफ्ता औरत को उस तरह से नहीं मिल सकते जिस तरह से कि सीमा शो करा रही है। तो यही बात सारी मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ कि देखिए, चीज़ों को घुमाया जा रहा है, सीमा की तरफ से बार बार घुमाया जा रहा है। न्यूज़ पे आके वो बक बक करती है, मुख्तलिफ़ बातें करती है, लेकिन इस दौरान वो पूरी तरह से फ़ेल हो जाती है जब उसकी अपनी ही बातें मैच नहीं कर रही होती। लेकिन हैरत मुझे इस चीज़ पे होती है कि वही बंदे जिन्होंने शुरू में सीमा से इंटरव्यूज़ लिए थे वो दोबारा इंटरव्यू लेते हैं, और दोबारा इंटरव्यू लेने के बाद क्या चल रहा होता है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि पहले उन्होंने वही बात की जिसमें सीमा ने कहा हैदर ने ख़र्चे देने छोड़ दिए थे, 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर उन्हीं लोगों को वो बताती है कि मुझे हैदर पैसे कभी कभार भेजा करता था। इसके अलावा घर बेचने की बात हुई थी, सीमा ने एक इंटरव्यू में इस चीज़ का कहा था कि घर नहीं बिका, घर नहीं बिका था। ठीक है, मतलब वो कहती कि मैंने घर नहीं बेचा, मैं ऐसे ही आई हूँ। अब वो कहती है कि घर मेरा अपना था, मैंने बेचा है। उन्हीं लोगों को वो बता रही होती है। शर्म नहीं आती सीमा को? पहले स्टेटमेंट देती है मैंने कोई घर नहीं बेचा, बाद में कहती है मैंने घर बेचा, मेरा अपना घर था, और साथ में ये भी कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा मुझ पे जुल्म किया जाता था कि बस क्या बताऊँ। निशानात भी दिखाती है कुछ लोगों को कि ये देखिए मुझे मारा पीटा जाता था। और उसके बाद वो ये भी कहती है कि मेरा घर अपना था ये।
भाई तुम्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, तुम्हें घर के अंदर कैद रखा जाता था बकौल तुम्हारे अपने ये अल्फाज हैं, और साथ में तुम ये भी कह रही हो कि ये मेरा घर अपना है। घर कहाँ से आया? सीमा का फैमिली बैकग्राउंड कोई अमीर नहीं है, नॉर्मल फैमिली जैसे होती है मिडिल क्लास वैसे हैं। और सीमा ने एक कराची शहर जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे एक घर ख़रीदा। कैसे ख़रीदा? प्लॉट ख़रीदा हो वो भी समझ वैसे तो नहीं आता, लेकिन चले मान लेते हैं जी प्लॉट ख़रीद लिया। बना बनाया घर जो बेच के आई है वो कहती है ये मेरा अपना घर था। कहाँ से आया था? अगर ये आज़ाद नहीं थी, घर कैसे बनाया? सीमा ने शुरू में कुछ लोगों से कहा था इंटरव्यू में कि सचिन के साथ सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह इसी तरह से लगातार बात करती थी। बातें करते करते नींद आ जाती थी। कैसे पॉसिबल है एक औरत पे जुल्म होते हों? और वो साथ में ये भी कहती हो कि मैं सचिन के साथ लगी रहती थी। जब से कांटेक्ट हुआ मैंने मीट खाना छोड़ा हुआ था, बड़े का गोश्त खाना छोड़ा हुआ था। और यहाँ पे जब महल्ले में जाके लाइव वीडियो कुछ यूट्यूबर्स ने रिकॉर्ड की, आपको दिखाए वहाँ के मामलात, तो सब के सब हैरान रह गए कि यार क्या हो रहा है ये, इसका तो फेवरेट था ही मीट। अभी भी हमें इतलात मिली कि सीमा से नहीं जा रहा, तो सीमा ने क्या किया, गोश्त घर पे मंगवाया, खाया बड़े शौक़ से, बड़े आराम से। ATS की गाड़ियों में चीज़ें आती रहती हैं, अभी भी आती हैं सीमा के पास। जो ये नशे किया करती थी वो तमाम तर नशे भी इसको प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका सारा तमाम तर सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। मुझे बार बार थोड़ी कॉल्स आ रही हैं इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो बस यही है कि बातों को घुमाती है, ये देखती है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से ये अपने कंटेंट को लेके चल रही है। सियासत में ऊपर रहना ये बहुत बड़ी कला होती है, इसी कला का इस्तेमाल किया जा रहा है सीमा की तरफ से। मैंने कहा UN में इसको लेके जाएंगे, अब देखेंगे, सब देखेंगे। ये UN में जाएगी, शो नहीं कराया जाएगा कि जी इसको UN में लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये USA जाएगी। एक औरत जो भाग के हिंदुस्तान आई है वो USA क्या करने जाएगी? अमेरिका जाएगी। ये औरत अमेरिका जाएगी, अभी से बता रहा हूँ। सीमा हैदर अमेरिका जाएगी, अमेरिका जाएगी और अमेरिका जाएगी। ठीक है, ये बात मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं की होगी कि सीमा को अमेरिका लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके पेश किया जाएगा और धुआंधार ये स्पीच भी वहाँ पे करेगी। हो सकता है कि धुआंधार इस तरह की स्पीच हो इसकी कि जो हिंदुस्तान है इसको नेशनैलिटी भी दे दे। आज तक किसी एक्टर को नहीं मिली। देख लें ये जो अक्षय कुमार है, आई थिंक अक्षय कुमार ही हैं, उनको 15 साल बाद तकरीबन उनको मिली थी नेशनैलिटी, या फिर शायद अब मिली है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैं फ़िल्मी लोगों को इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है कि इतना अरसा उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया है, हिंदुस्तान में उनका नाम है और उनको नेशनैलिटी, नागरिकता अब जाके मिली है। और सीमा वो औरत है जो भाग के आई है, एक कंट्री नहीं, दुबई, नेपाल और हिंदुस्तान, बल्कि पाकिस्तान को भी साथ शामिल करेंगे। 4 कंट्रीज़ का इसने कानून तोड़ा है। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? उसके बावजूद इसको हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। क्यों पेश किया जा रहा है ये आप खुद सोचें। ये मेरे ऊपर भी आप इसको ना डालें कि भाई ये कह रहा है तो चलो हम मान लेते हैं। आप खुद सोचें इस बात को। कुछ तो बात है ना। कुछ तो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ बिगाड़ रहे, बनाव की तरफ कंट्री ना जाए। वही लोग अभी भी यही चाहते हैं कि मामलात बढ़ते रहें, चलते रहें, रगड़ते रहें। रगड़ा जा रहा है, चलाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, और हैरतें यहाँ पे बढ़ती रहेंगी जब जब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। भगोड़ी कहाँ बैठी हुई है जी? USA में बैठी हुई है। क्या कर रही है? स्पीच दे रही है, जिसको वर्ड्स भी ठीक तरह से बोलना नहीं आते थे। और हैरत इस चीज़ पे आपको होनी चाहिए कि देखिए एक औरत, हम इतने टाइम से हिंदुस्तानियों के साथ कनेक्ट है। मैं क्योंकि बड़े टाइम से कनेक्टेड हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। मैं जब ये PUBG हुआ करती थी उस वक्त का कनेक्टेड हूँ काफ़ी लोगों के साथ। उससे पहले भी मेरे दोस्त अहबाब बनते रहे, फेसबुक पे बात होती रही। अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे। एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे
वो पंजाब वाली साइड से हैं। उनके साथ तो मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2014-15 से है। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। हमें हिंदी ठीक तरह से नहीं आ पाई और एक औरत इतना जल्दी सीख गई है। कुछ तो राज है इसके पीछे। हो सकता है पहले से ही लोग इसके साथ कनेक्टेड थे, वरना इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आप इस बारे में सोच के देखें, क्या आप अगर आप पाकिस्तानी हैं तो क्या आप हिंदुस्तान जा सकते हैं? और अगर आप हिंदुस्तानी मुझे देख रहे हैं तो क्या आप तारों के नीचे से या फिर इसी तरीके से कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सोचिएगा अपने दिमाग से, उसके बाद अगर हो सके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।